हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल गुड़िया की दुनिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर देखिए, आज मैं थोड़ा सा अलग सी कुछ सफाई करने के मूड में हूँ। तो इस वजह से मैंने सब्ज़ी चावल बना कर रख दिए हैं और आटा लगा कर रख दिया है। इसके बाद मैं सफाई करूँगी। तो यहाँ पर मेरी आलू मटर की सब्ज़ी बन रही है, क्योंकि फ़िलहाल अभी घर पे और कोई खाना बनाने वाला नहीं है, मतलब देवरानी भी गई हुई है। तो इस वजह से मतलब मॉर्निंग में सभी लोगों को अलग अलग टाइम पे निकलना है। तो रोटियां तो मैं तभी बनाती हूँ जब कोई खाने वाला होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए, एक तरफ चावल और एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा रखी है। तो चावल सब्ज़ी बना कर रख दूँगी और आटा लगा दूँगी। और सबसे पहले देवर को खाना है, 9 बजे निकलते हैं और उसके बाद फिर हस्बैंड जी निकलेंगे, उसके बाद फिर पापा जी खाएंगे। तो इस वजह से मतलब 1:30-2 बजे तक मेरा खाना पीना ही होता रहता है। और जैसे जो कोई खाता है उसी को खाना, उसी टाइम पे रोटियां सेकती हूँ मैं। कितनी सारी धनिया मिली है, देख सकते हैं आप, कितनी सारी है। मतलब सर्दियों में धनिया खाने का अपना ही मज़ा है। और यहाँ पर ये देखिए, मैंने कैसी दुकान फैला रखी है। तो यहाँ पर मम्मी के गर्म और ठंडे कपड़े थे, मतलब सर्दी और गर्मी के कपड़े थे। तो वो मैं थोड़ा सा छांट कर अलग रख रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए हैं। तो जो थोड़ा सा ख़राब हो गए हैं उनको अलग रख दूँगी, रिटायर करने वाले, और साड़ियाँ एक साइड रख दूँगी। गाउन और मैक्सी सूट सब अलग अलग करके रख दूँगी। तो आज वही काम करती हूँ मैं। फ़िलहाल वैसे तो मैं जा रही थी सुबह झाड़ू लगाने के लिए, तो मेरे दिमाग में आया कि थोड़ा सा ये भी सही करती चलूँ। स्पेशल टाइम देना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर ये है कि थोड़ा थोड़ा हाथ लगाते चलो तो फिर सब काम होता रहता है। और यहाँ पर मम्मी तो वैसे नीचे रहती हैं, नीचे वाले रूम में पोर्शन में रहती हैं और नहाना धोना उनका नीचे ही होता है। पर उनका जो डेली वाला कपड़े हैं, डेली वाले कपड़े हैं, तो वो यहाँ पर ऊपर रहते हैं। वैसे इस रूम को नॉर्मली स्टोर की तरह ही यूज़ करते हैं, मतलब स्टोर रूम तो मेरे यहाँ बना हुआ है। और उसके बावजूद ये रूम ना मतलब रूम ज़्यादा हैं और रहने वाले कम हैं। तो इसमें फ़िलहाल अभी ड्राइंग रूम में पापा जी लेटते हैं और ये इस रूम में बेटे का रूम शिफ्ट कर दिया गया है, मतलब सर्दियों के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर स्टोर की तरह थोड़ा सा सामान भी रखा रहता है और एक तख़्त पड़ा रहता है, मतलब कोई गेस्ट आ गया तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं इसी में। तो इसको मतलब रूम साफ़ सुथरा रहता है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है इसमें रहता है। तो यहाँ पर जो मम्मी के कपड़े का बक्सा है तो वो यहाँ रखती हैं, और जो मतलब उनके नए सूट हैं पहनने वाले और साड़ियाँ हैं वो अलग, वो नीचे अपने रूम में रखती हैं। कबर्ड उनकी जो अलमीरा है वो उनके रूम में है। बाकी सब किसी दूसरे वीडियो में उनका रूम भी दिखाऊंगी मैं। तो उनका सब नए कपड़े सब नीचे रखती हैं, पर डेली वाले कपड़े वो ऊपर रखती हैं, क्योंकि फैलाना उठाना हम ही लोगों को पड़ता है। तो जैसे ऊपर से छत से फैला कर मतलब सुखा के जब लाते हैं तो यहीं पर रख देते हैं। तो देवरानी की आदत है, मतलब थोड़ा सा जैसे पाएँ वैसे ही रख दिया है। तो इसमें बहुत से कपड़े फ़ोल्ड किए ही रखे हैं, बहुत से क्या, लगभग सारे कपड़े फ़ोल्ड करके ही रखे हुए थे। पर उसको भी मतलब जैसे ऊपर का रखा है तो कुछ निकालने के ढंग ऐसे होते हैं कि ऊपर वाले ख़राब ना हो तो हम नीचे से आराम से निकाल लें। और कुछ लोग होते हैं बस नीचे का खींच लिया और ऊपर के गिर रहे हैं तो गिर रहे हैं, कल फिर हमें ही को निकालना है तो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। तो ऐसी सोच वाले लोग, मतलब मेरा तो ऐसी सोच नहीं है और ना मुझे ऐसे काम अच्छे लगे। मुझे मतलब अलमीरा हो, बॉक्स हो, बेड हो, कुछ भी हो, जो काम हो वो कायदे से हो और सब जगह ऑर्गेनाइज चीज़ें रहती हैं तो अच्छा है। तो फ़िलहाल तो वो भी मायके गई है शादी में, तो अब जितने भी कपड़े देने होंगे डेली उनको जो पहनना होगा तो वो मुझसे ही मांगेंगी। तो उठाना रखना मुझे ही है, धो मतलब कभी चाहे वो धो दें चाहे मैं धो दूँ, पर रखना तो मुझे ही है। उठा के छत से मैं ही लाऊंगी, क्योंकि वो ऊपर नीचे तो करेंगी नहीं। तो इस वजह से मुझे जब सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होंगी ना तो निकालने में बहुत आराम होगा। तो मैंने आज सोचा कि अभी मतलब घर में लोग भी कम हैं तो लाओ थोड़ा सा इसमें भी हाथ लगा दें, क्योंकि मुझे उसिल पुसले कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और मुझे फिर ढूंढने से मिलते भी नहीं हैं। और जब मैं अपने हिसाब से ये बॉक्स सेट कर दूँगी तो फिर जैसे भी मम्मी मांगेंगी
करूँगी। कितनी भी मैं अर्जेंट में हूँ फिर भी मैं आराम से मतलब चीज़ें निकाल के दे सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं जितनी साड़ियाँ हैं वो एक साइड ऑर्गेनाइज़ करूँगी, जितनी कुर्तियाँ हैं वो एक साइड करूँगी, और पेटीकोट एक साइड, साड़ी एक साइड, मैक्सी गाउन एक साइड रख दूँगी। तो इस तरह जब सब चीज़ें एक साइड लगी होती हैं और रोज़ को रोज़ हम ही को निकालना है तो कपड़े उसिलते भी नहीं हैं। और मतलब कितनी भी अर्जेंट हो हमें, हम काम में बिज़ी हों, अगर किसी और को भी बता देंगे या हम निकाल के दे देंगे कि ये मतलब दादी को पहुंचा दो, तो वो आराम से दे देंगे, बच्चे भी दे सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये अपना काम कर लूँ, ये मतलब जब भी मांगेंगी वो आराम से, मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर पेटीकोट रखे हैं, उन्हें कौन सा पेटीकोट चाहिए, कौन सी साड़ी चाहिए, कौन सा सूट चाहिए, तो बस मुझे निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। और यहाँ पर आप 2 बक्से देख रहे होंगे, एक चेयर के ऊपर मैंने रख दिया है अभी ऑर्गेनाइज़ करके, तो उसका सीन नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो में फिर यही सब आ जाएगा और कुछ दूसरा दिखाने के लिए नहीं बचेगा और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो उसमें मैंने इनके जितने भी वुलन कपड़े हैं, मतलब वुलन सूट हैं, तो वो रखे हुए हैं और स्वेटर रखे हुए हैं। तो मम्मी के पास इतना ज़्यादा कपड़ा है ना कि मतलब मैं बस बता नहीं सकती हूँ। 2 सूटकेस अभी नीचे रखे हैं, अलमीरा फुल भरी है, और मतलब और एक बैग भी नीचे भरा रखा है। क्या बना रही? क्या बना रहे? क्या बना रहे? सब्जी चावल बन गया है, आटा लगा के रख दिया, अब सफाई कर देंगे। बाकी वो भी शादी में गई हुई हैं, तो 5-7 जोड़ी आपको दिखाया ही था, मैंने प्रेस करके दिए हुए थे। तो उनके पास इतने ज़्यादा कपड़े हैं कि मतलब रखना उठाना बहुत मुश्किल होता है। और क्योंकि इस टाइम सर्दी का टाइम है तो इसलिए मतलब कॉटन कपड़े तो बाहर थे ही गर्मी वाले, और उसके बावजूद जितने भी वुलन सूट हैं, फ़िलहाल तो सर्दी भर उन्होंने वुलन कपड़े ही पहने हैं, तो जितने वुलन सूट हैं तो वो भी रखे हुए थे। तो उनको मैंने, जो ऊपर आपको बॉक्स दिख रहा है, तो उसमें सब ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं। स्वेटर वगैरह भी थोड़े से छाँट के रख दिए हैं येलो बैग में। तो मतलब आज इतनी मतलब कपड़े छाँट दिए हैं, जैसे अब धीरे धीरे अब मतलब हफ्ते 10 दिन बाद वुलन कपड़े भी अंदर करने पड़ेंगे। तो अब इस टाइम पे मैं अकेली हूँ तो ये सब रखना उठाना सब मुझे ही करना पड़ेगा। सबके वुलन कपड़े बड़े बक्से में और बेड वगैरह में जहाँ भी ऑर्गेनाइज़ करने हैं वहाँ मुझे ही रखने हैं। तो धीरे धीरे मैं ही छाँटना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि एक ही दिन में फिर पॉसिबल नहीं होता है। फिर आज जैसे मैंने मम्मी के सब जो स्वेटर वगैरह थे एक बैग में भर दिए हैं, और फ़िलहाल बैग अभी यहीं रखूँगी क्योंकि मौसम बदलता रहता है और ये रूम दिन भर तो खाली ही रहता है। रात में मेरा बस बेटा पढ़ने के लिए आता है इसमें, बाकी तो वो मेरे साथ ही रहता है मेरे रूम में। तो यहाँ पर बॉक्स को अभी फ़िलहाल यहीं पर सेट कर दूँगी, और जो जितने बैग में ये कपड़े भर रही हूँ तो इसमें तो रिटायर वाले भर दिए हैं, और जो ऊपर कूलर के ऊपर आपको दिख रहा है येलो बैग, तो इसमें मैंने एक्स्ट्रा जितने स्वेटर साल हैं जो ज़्यादा सर्दी में ओढ़ने वाले हैं और पहनने वाले हैं, तो इनको भर के रख दिया है। और यहाँ पर देखिए बक्से में मैं साड़ियाँ एक तरफ हैं, पेटीकोट एक तरफ हैं, कुर्तियाँ एक तरफ है, दुपट्टे एक तरफ हैं, और मैक्सी एक तरफ है। मतलब सब एक साथ अच्छे से सेटिंग बना कर रख दिए हैं। और सब कुछ रखने उठाने के बाद कपड़ों से भी काफ़ी धूल मिट्टी हो जाती है। तो अब मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, मतलब झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में तो बस आंगन, किचन और गैलरी ही साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद जब सब लोग उठ जाते हैं फिर अच्छे से रूम की सफाई होती है। और यहाँ पर अब मैं जैसे पूरा जो कपड़ों से भी कूड़ा निकलता है वो भी साफ़ कर दूँगी। और यहाँ देखिए बेटे ने लैपटॉप चार्जर यहीं पर लगा कर छोड़ दिया है, तो मैंने भी हटाया नहीं है क्योंकि अब मुझे काफ़ी लेट हो रहा है, तो मैंने इसी चेयर पर रख दिया है क्योंकि इसे चार्ज करने के लिए यही एक जगह है, तो इसलिए इसी चेयर पर रख कर वो चार्ज करता है। तो चार्जर वगैरह यहीं पर रखा हुआ है। तो बस मेरे रूम की सफ़ाई हो गई है और अब ड्राइंग रूम की सफ़ाई बाकी है।
तो लगे हाथ मेरा तो थोड़ा थोड़ा हर जगह हाथ चलता रहता है। तो यहाँ पर देखिए गैलरी साफ़ करते हुए थोड़ा सा जीने में भी हाथ मार लूँगी। वैसे तो जीना मैं हर दूसरे 2-3 दिन में मतलब पूरा फुल ऊपर से नीचे तक साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अब मेरे घर में 3 जीने हैं, एक सबसे ऊपर है, आप लोगों ने देखा ही है, और एक ये है, एक इसके नीचे जाने वाला है। तो एक साथ सारे तो नहीं साफ़ करती हूँ, पर जैसे 2-3 दिन में इसको साफ़ कर लिया, फिर कभी उसको कर लिया। देवरानी रहती तो नीचे वाला वो कर लेती है, ऊपर वाला मैं कर देती हूँ। तो इस वजह से पर अब फागुन ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है, तो दिन भर इतनी धूल मिट्टी चलती है, इतनी आंधी जैसी चलती है कि कितना ही हो घर गंदा हो ही जाता है। जबकि पैक है घर और ऊपर का पोर्शन है, तो ऐसा लगता है कि हवा जैसे गाड़ियाँ निकलती हैं तो हवा हल्की होके बस ऊपर को ही भागती है। और देखिए एक रूम से इतना कूड़ा निकला हुआ है, और थोड़ा सा ये जो जीने से झाड़ा था तो ये धूल मिट्टी मोरंग है। और अब बारी है ड्राइंग रूम की। तो ड्राइंग रूम वैसे तो साफ़ सुथरा ही रहता है, पर अब रूम खुलने लगा है, तो इस वजह से इसमें भी धूल मिट्टी रहती है। देखने में तो कुछ समझ में नहीं आता है, पर जब झाड़ू तब निकलता है। तो इस रूम में भी 1-2 दिन तो मैं सिंपल ऐसे ही झाड़ू लगा लेती हूँ, मतलब झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और दूसरे तीसरे दिन फिर इसमें फटका मार कर मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। मतलब जैसे अब मॉर्निंग के टाइम पे भी 1-2 घंटे ये खुलने लगा है रूम, और आगे जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी वैसे वैसे ये रूम बहुत ज़्यादा खुलेगा। तो गंदा करने वाला तो कोई नहीं है, पर ये धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा चलती है। और हमारी रोड में आप सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब ट्रैफिक है। मेन रोड का मकान होने की वजह से बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकलती हैं, तो जितना गाड़ियाँ निकलती हैं उतनी धूल मिट्टी कार्बन सब मतलब गंदा कूड़ा सब ऊपर को हवा में भागता है, और मतलब सारी धूल मिट्टी ऊपर ही आती है। और आप यकीन मानिए जिनके 2 खंड के पोर्शन होंगे उसमें आप सफाई करके देखिएगा, नीचे के पोर्शन में गंदगी कम होती है। आंधी आएगी तो आपको नीचे अगर मतलब थोड़ी सी धूल मिट्टी दिखेगी तो ऊपर उसकी दुगना होती है। क्योंकि मेरी देवरानी हंसती है कि हम तो नीचे रहते हैं भाभी, तब भी नीचे धूल मिट्टी कम होती है, और ऊपर आपकी जब आंधी आती है तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। तो इसका कारण यही है ना कि बस जब हवा चलती है तो धूल इतनी हल्की होती है कि वो ऊपर को ही भागती है, तो ऊपर के पोर्शन ज़्यादा ही गंदे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर सोफ़े का कवर हटाकर मैं उसको सब फटका मार दूँगी, साफ़ कर दूँगी, और फिर सब जो कुशन वगैरह हैं उसको सबको अच्छे से सेट कर दूँगी। और सेट करने के बाद बस झाड़ू लगा के फिर उसके बाद दूसरे काम करूँगी। और झाड़ू के बाद पोछा भी लगाना है, पर फ़िलहाल तो इतना ही करूँगी क्योंकि अभी इन लोगों को ऑफ़िस भेजना है। तो यहाँ पर देखिए अब एक एक चीज़ के लिए मेरे पास आया जा रहा है कि कहाँ क्या रखा है। तो अब इससे आगे का वीडियो फिर आपको कल ही देखने को मिलेगा। फ़िलहाल तो अभी मैं बस झाड़ू लगाकर और जाऊँगी। अभी इन लोगों को टिफ़िन देना है, खाना बनाना है, मुझे रोटियाँ भी सेकनी हैं। और अब टिफ़िन देने के बाद अभी मैंने सोचा है कि अभी नीचे के पोर्शन में मुझे अगर टाइम मिलेगा तो वहाँ भी सफाई करूँगी, तो आप लोगों को दिखाऊँगी। पर मुझे लगता है मेरा वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो आगे का काम मतलब नीचे का पोर्शन में फिर आपको कल के वीडियो में दिखाऊँगी। तो अभी मुझे नीचे के पोर्शन में मैं सारे रूम तो नहीं साफ़ करूँगी, झाड़ू तो मुझे लगानी ही है, पर इतना वहीं तक मैं पहुँच पाऊँगी क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो जहाँ तक मेरे से हो पाएगा वहीं तक मैं करूँगी। तो मम्मी पापा का रूम तो नीचे साफ़ करना ही है, मतलब ड्राइंग रूम नीचे वाला, और मम्मी का रूम इसको तो साफ़ करना ही है। और उसके बाद गैलरी है और किचन से लेकर सब झाड़ू वाड़ू लगानी है, क्योंकि जितने ज़्यादा रूम होते हैं तो अकेले के लिए साफ़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। अभी तक तो नीचे का पोर्शन वो कर देती थी, ऊपर का मैं, और मम्मी आ जाएंगी तो थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा ही लेंगी। पर अगर मैं सोचूं कि मैं दोनों टाइम मतलब डेली ऊपर नीचे दोनों जगह साफ़ करूं तो ये तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उसके बाद फिर मेरा यूट्यूब का काम रह जाएगा, और फिर जो सिलाई बुनाई करनी है या खुद के लिए जो रेस्ट करना है। तो आप लोग जानते ही हैं मैं भी इलाज करा रही हूँ, मेरी भी दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसके लिए शरीर को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो बाकी नीचे के पोर्शन में साफ़ सफाई कैसे क्या करूँगी तो वो फिर आगे के वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 10 से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं वहीं लगा दो जहाँ मन हो वहाँ लगा दो। और देखिए होली से पहले फागुन के महीने में कितनी हवा चलती है, उसका असर साफ दिख रहा है।
तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों, कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें। दिन भर हवा चलती, कितनी जीने वीने से कितनी मिट्टी आई है।